Hello students, today we will study about textbook exercise question answer 1 to 5 of chapter 5 coal and petroleum class 8 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। First question student, what are the advantages of using CNG and LPG as fuels? कि फ्यूल के रूप में स्टूडेंट्स हम CNG को ट्रांसपोर्ट वगैरह में या फिर जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर पाइपलाइन द्वारा हमारे घरों में भी सप्लाई की जाती है, और LPG जिसे हम सिलेंडर में फिल करवा कर लाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोनों का यूज फ्यूल के रूप में होता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या बेनिफिट हैं कि हम इसे फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स बहुत से बेनिफिट हैं, जिसमें से हमने 5 बेनिफिट कम से कम लर्न करने हैं कि दे बोथ आर क्लीनेस्ट फ्यूल से। क्लीनेस्ट मतलब बच्चों सबसे अधिक क्लीन, कि ये दोनों ही ऐसे फ्यूल हैं जो सभी फ्यूल्स में सबसे साफ हैं, क्लीनेस्ट हैं। क्यों क्लीनेस्ट हैं? दे डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन का कारण नहीं बनते हैं। इनसे किसी भी तरह की एयर पोल्यूशन नहीं होता। दे कैन बी सेंट थ्रू पाइप ईजली, और इन्हें पाइप से ईजली बर्नर तक पहुंचाया जा सकता है। दे आर ईजली अवेलेबल, और ये हमें ईजी अवेलेबल भी हो जाता है। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे घर में ही पाइपलाइन स्ट्रक्चर द्वारा, नेटवर्क द्वारा घरों में आ जाती है, या फिर सिलेंडर रिफ़िल होके आ जाता है। तो इसको प्राप्त करना ईजली है। दे आर ईजी टू स्टोर करके रखना भी ईजी है, क्योंकि बहुत ही कम स्थान में LPG सिलेंडर रखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे बेनिफिट, इन्हें आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट कर लेना सभी क्वेश्चंस को, और समझ के लर्न भी करना है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कि स्टूडेंट्स एक ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नेम बताइए यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड्स, जो रोड की सरफेसिंग करने में यूज होता है। सो स्टूडेंट्स बिटुमेन इज़ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कि बिटुमेन नाम का एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्योंकि उसे पेट्रोलियम को रिफाइन करते समय ऑब्टेन किया जाता है। यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड्स, और रोड को बनाने में उसका यूज है। एक ऐसा ही सब्सटेंस स्टूडेंट्स तारकोल भी होता है, जो कि कोल से प्राप्त होता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस रखना है। नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट से है, या उन एनिमल से जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। तो डिस्क्राइब करना, हमें एक्सप्लेन करना है कि कोल कैसे फॉर्म्ड होता है, कैसे बनता है उन डेड वेजिटेशन से, यानी प्लांट से। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, और इस प्रोसेस का नेम क्या है। कि स्टूडेंट्स अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, यानी 300 लाख ईयर्स पहले द फॉरेस्ट गोट बरिड अंडर द सोइल, कि जो फॉरेस्ट हैं वो सोइल के नीचे बरिड यानी दब गए थे, क्योंकि कुछ नेचुरल फेनोमेनन होते हैं, जैसे फ्लड आ रही है या और कोई नेचुरल फेनोमेनन हुआ है, उस वजह से दे वर कंप्रेस्ड बाय सोइल डिपॉजिट से ओवर देम, और सोइल के उनके ऊपर डिपॉजिट होने से वो कंप्रेस होते गए, यानी नीचे दबते चले गए। एंड द टेम्परेचर आल्सो रोज अप, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स जो डेड वेजिटेशन थी, यानी जो प्लांट थे
वो डेड हो गए थे, वो स्लोली धीरे धीरे कन्वर्ट इनटू कोल, कोल में कन्वर्ट होते चले गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए कार्बनाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम स्टूडेंट्स कार्बनाइजेशन रखा गया है, क्योंकि कोल के अंदर जो फ्यूल जलता है, फ्यूल होता है, वो कार्बन की फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम कार्बनाइजेशन रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक से, इनमें हमें अपनी तरफ से वर्ड फिल करने हैं। फर्स्ट है कि फॉसिल फ्यूल्स आर, कि कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कौन से ऐसे फ्यूल हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से प्राप्त होते हैं, उन्हें फॉसिल फ्यूल ही कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हमारे तीनों ही फॉसिल फ्यूल्स हैं। सेकंड है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं यानी जो कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है इज कॉल्ड ए रिफाइनिंग, कि रिफाइनिंग प्रोसेस से स्टूडेंट्स पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स यानी कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, कि व्हीकल को चलाने के लिए स्टूडेंट जो फ्यूल यूज होते हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, तो इनमें से स्टूडेंट सीएनजी सबसे कम पोल्यूटिंग फ्यूल है, एक तरह से नो पोल्यूटिंग फ्यूल है, क्योंकि इससे किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि हमें स्टेटमेंट के सामने ट्रू और फॉल्स लिखना है, लेकिन इन्हें अच्छे से समझकर ये देखते हुए कि क्यों फॉल्स है, ताकि अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाए तब भी हमें आंसर आता हो। फर्स्ट है कि फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं स्टूडेंट्स उनको लेबोरेटरी में बना सकते हैं। फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है स्टूडेंट्स। क्यों फॉल्स है ये भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं उनको बनने में लाखों ईयर्स लग जाते हैं, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए लेबोरेटरी में ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है। जिन कंडीशंस में फॉसिल फ्यूल से बनते हैं वो कंडीशंस लेबोरेटरी में तैयार नहीं की जा सकती। जैसे अभी हमने कोल की स्टोरी पढ़ी, कोल कैसे बनता है इस बारे में पढ़ा, स्टडी किया कि कोल को बनने में 300 मिलियन ईयर का टाइम लगता है, और वो कैसे बने, जब फॉरेस्ट सोयल की लेयर के नीचे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कंप्रेस हो गए, दब गए, तो ऐसी कंडीशन स्टूडेंट लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है सीएनजी इज ए मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, कि सीएनजी को पेट्रोल से कंपेयर किया गया है और क्या बताया, मोर पोल्यूटिंग, जबकि सीएनजी क्या है स्टूडेंट्स, लेस पोल्यूटिंग है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है कोक इज ए ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ ए कार्बन, कि जब एक कार्बन को स्टूडेंट्स यानी कोल को प्योर फॉर्म में लाया जाता है, यानी कार्बन को प्योर फॉर्म में लाते हैं तो वह कोक कहलाता है। तो कोक क्या है, कार्बन की प्योर फॉर्म यानी शुद्ध रूप है उसका, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोलतार इज ए मिक्सचर ऑफ ए वेरियस सब्सटेंसेज, कि कोलतार बहुत से सब्सटेंसेज का मिक्सचर है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि अबाउट 200 सब्सटेंसेज का मिक्सचर है कोलतार। नेक्स्ट है केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, कि केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। क्यों फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि केरोसिन हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट है यानी उसका कंपोनेंट है। जब पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तब उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिक्स वैक्स और बहुत सी चीज़ें उससे बनती हैं। सो स्टूडेंट्स, जब पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स है तो उसका पार्ट भी क्या होगा, फॉसिल फ्यूल से होगा, लेकिन स्टेटमेंट में क्या कह दिया, नोट, कि नहीं है, तो इस वजह से स्टेटमेंट फॉल्स हो गई।
ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सभी क्वेश्चन 1 to 5 समझ के लर्न करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।